नया साल आने वाला है और पुराना साल 2023 को अब हम सभी अलविदा कहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले साल 2023 बिहार के लिए कई मायनों में बड़ा और खास रहा है। दरअसल एक-एक करके कई बड़ी जो सौगातें मिली हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिहार बिजनेस समिट जो कि 14 दिसंबर को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जिसमें बिहार में कई बड़ी नामी-गिरामी कंपनियां बिहार में निवेश करने के लिए आई। जिसमें 50,530 करोड़ का करार किया गया है। इससे कई बड़ी आम लोगों के लिए जिंदगी पर असर डालने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में कई बड़ी कंपनियां बिहार में अपना निवेश करेंगी और उद्योग खोलेंगी, जिससे रोजगार में बढ़ावा मिल सकता है। वहीं अडानी समूह ने घोषणा किया है कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में 8,000 करोड़ की निवेश करने जा रही है, जिससे एक बड़ा फायदा बिहार के लोगों को मिल सकेगा। वही दूसरा बड़ा जो कि बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश कर दी गई थी 2 अक्टूबर को 2023 को बिहार में जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट थी वो पेश कर दी गई। हालांकि उसके बाद अब आरक्षण का दायरा जो है वो 21 नवंबर को बढ़ा दिया गया था। बिहार सरकार इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दी थी, 21 नवंबर से इसे लागू कर दिया गया है और इससे अनुसूचित जाति जनजाति ईबीसी और ओबीसी वर्ग के लोगों को काफी बड़ा फायदा मिलने वाला है, चाहे वो शिक्षण संस्थान में हो या नौकरी के अलग-अलग संस्थानों में एक बड़ा फायदा उन्हें मिलेगा। वहीं तीसरी बड़ी जो कि बिहार के अलावा कई बाहर जगहों पे वंदे भारत ट्रेन दी गई है। हालांकि इस साल पटना को 2 वंदे भारत ट्रेन मिली है। पहली ट्रेन की शुरुआत 27 जून को पटना से रांची, तो वहीं दूसरी 24 सितंबर को पटना से हावड़ा के बीच शुरुआत की गई। पटना से रांची के बीच 6 स्टेशन पर वंदे भारत रुकती है, जिसमें जहानाबाद, गया, कोडरमा, हजारीबाग, मेसरा अलग-अलग जगहों पे इसका स्टॉपेज बनाया गया है। तो वहीं पटना से हावड़ा के बीच पटना साहिब, मोकामा, लखीसराय, जयसीडी, जमताड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर, हावड़ा कई अलग-अलग जंक्शनों पे इसका स्टॉपेज है। यह ट्रेन पूरी तरह से एसी है, यह कम समय में दूरी तय करता है। वहीं चौथी बड़ी खबर जो कि 2023 में काफी बड़ा रहा है, वो आने वाले समय में स्टूडेंट्स की विद्यार्थियों की जिंदगी पर असर डालने वाला है, क्योंकि 23 अगस्त को पटना में नवनिर्मित देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र यानी बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया, जो कि 261.11 करोड़ रुपए की लागत से 6 एकड़ में फैले बापू परीक्षा परिसर 20,000 से अधिक विद्यार्थियों के ऑनलाइन और ऑफलाइन देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बिहार में 27 अन्य परीक्षा परिसर जो है वो बनाए गए हैं, क्योंकि एक बड़ा कदम जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से भी उठाया गया है। एक के बाद एक कई बड़े जो कदम है बिहार सरकार द्वारा, कई बड़ी सौगात जो है वो बिहार वासियों को नीतीश सरकार, चाहे वो केंद्र में मोदी सरकार जो है वो दी है। वही चौथी बड़ी खबर कि अब लोग पटना चाहे बिहार में पर्यटन स्थल में हेलीकॉप्टर से भी घूम सकेंगे। दरअसल इसके लिए बिहार के पर्यटन स्थलों पर इसका भ्रमण करने के लिए 10 दिसंबर से इस सुविधा की शुरुआत की गई है। इसमें गया, बोध गया और राजगीर सभी धार्मिक स्थलों पर एरियल व्यू दिखाया जाएगा। इसके साथ ही बुद्ध सर्किट पर विशेष रुचि रखते हुए बुद्ध सर्किट के पर्यटन केंद्रों पर हवाई सैर कराई जाएगी। इसमें बोध गया, राजगीर के अलावा सारनाथ, कुशीनगर का हवाई भ्रमण शामिल है। वही शादी विवाह में भी लोग हवाई अड्डे से इसकी बुकिंग जो है वो करा पाएंगे। कहीं ना कहीं पर्यटन स्थलों को देखते हुए बिहार सरकार की ओर से बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। हालांकि एक और बड़ा फैसला जो है वो बिहार सरकार की ओर से लिया गया, जिसमें कई अलग-अलग कंपनी निवेश कर रही है, जिसमें पटना में बिहटा में बने सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क और ब्रिटानिया बिस्किट फैक्ट्री का उद्घाटन 12 दिसंबर को हुआ। करोड़ों की लागत से बनी दोनों फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। इससे बिहार के लोगों में ही रोजगार मिलेगा। वहीं इससे बिहार के लोगों को रोजगार बढ़ सकेगा। मुख्यमंत्री का कहना था कि इससे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कई बड़े उद्योग खोले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साल 2023 बिहार वासियों के लिए काफी कई बड़ी सौगात लेकर आई। कहीं दूरियां कम कर दी गई, तो कई बड़ी सुविधाएं जो है वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। हालांकि अब इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए
बिहारी टॉप देखते रहे। धन्यवाद।